घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा कालवनपुर गांव था, जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता था। जैसे ही शाम होती, पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब जाता। गांव के सबसे पुराने कब्रिस्तान के बीचों बीच सदियों पुराना एक काला ताबूत रखा था। उस पर जंग लगी मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं और उसकी लकड़ी पर बने रहस्यमयी निशान किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी थे। एक शाम गांव की चौपाल पर सरपंच और सभी गांव वाले इकट्ठा खड़े थे। हमारे गांव में शहर से कोई रहने नहीं आता। जो भी आता है ताबूत के बारे में सुनकर डर कर भाग जाता है। लेकिन सरपंच जी, हम उनसे झूठ भी तो नहीं बोल सकते। हमें यही करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर से कोई भी हमारे गांव घूमने नहीं आएगा। जैसा आप कहेंगे सरपंच जी, हम वैसा ही करेंगे। सुनो सब लोग, कल सुबह शहर से कुछ मेहमान हमारे गांव में 2-3 दिन रहने आने वाले हैं। उनके सामने कोई भी ताबूत का जिक्र नहीं करेगा। याद रहे, कोई भी नहीं। सभी गांव वाले चुपचाप सिर हिला देते हैं। सुबह होते ही बस गांव के बस स्टॉप पर आकर रुकती है। बस से 4 दोस्त उतरते हैं, रियांश, दक्ष, अनाया और कियारा। सरपंच उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। कैसा रहा आप लोगों का सफर? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सरपंच जी, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, झूठ क्यों बोल रहा है? क्या हुआ? कोई परेशानी हुई क्या? नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। बस रास्ते थोड़े खराब थे, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग गया। वैसे आपका गांव देखने में बहुत सुंदर है और यहाँ की हरियाली भी कमाल की है। आप लोगों के रहने का इंतजाम गेस्ट हाउस में कर दिया गया है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। आज रात तो हम जंगल में घूमने जरूर जाएंगे। नहीं, तुम लोग रात में जंगल की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों सरपंच जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस रात में तेंदुए घूमते रहते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए मना कर रहा हूं। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। रात के लगभग 9 बज चुके थे। चारों दोस्त बरामदे में बैठकर गप्पे मार रहे थे। यार, सोचा था रात में जंगल की आउटिंग करेंगे, लेकिन सरपंच ने तो साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, सुबह घूम लेंगे। वैसे भी हम यहाँ पूरे 3 दिन रहने वाले हैं। और अगर सच में तेंदुआ मिल गया तो? सेल्फी लेकर वापस आ जाएंगे। दूर जंगल से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक खिड़की जोर जोर से हिलने लगती है। बाहर बिजली भयानक तरीके से कड़क रही होती है और दूर कहीं से लोहे की भारी जंजीरों की खिसकने जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। ये आवाज तुम लोगों ने सुनी? हाँ, और ये बिल्कुल पास से आई है। ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। फिर वही आवाज। तभी जैसे ही रियांश दरवाजे की ओर बढ़ता है। कहाँ जा रहा है? तुझे याद है ना सरपंच ने क्या कहा था? चलो चलते हैं। वैसे भी हम यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, कमरे में बैठने नहीं। देखते हैं आखिर वहाँ क्या है। मैं भी चलूंगी, मुझे भी देखना है आखिर वहाँ क्या है। तुम लोग पागल हो गया? अगर सच में वहाँ तेंदुआ हुआ तो? अगर सच में कुछ हुआ तब का तब देख लेंगे। चारों दोस्त टॉर्च उठाते हैं और चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जितना आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही अंधेरा गहरा होता जाता है। चारों तरफ घनी धुंध फैल जाती है। पेड़ों की सूखी टहनियां बिना हवा की अपने आप हिल रही हैं। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई देती है। अचानक सैकड़ों झींगुरों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। यार, तुम्हारी बातों में आकर मैं भी आ गई, लेकिन यहाँ तो बहुत डरावना माहौल है। मुझे भी लग रहा है कहीं यहाँ आकर हमने गलती तो नहीं कर दी।
डर क्यों रहे हो? आगे चलते हैं, देखते हैं आखिर यहाँ क्या है। कुछ देर बाद उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने कब्रिस्तान पर पड़ती है। बीचों बीच वही विशाल काला ताबूत रखा होता है। उस पर बंधी लोहे की जंजीरें अपने आप हिल रही थीं, जबकि आसपास हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? आसपास हवा भी नहीं चल रही, फिर ये जंजीरें कैसे हिल रही हैं? जैसे ही चारों ताबूत के पास पहुंचते हैं, पूरा कब्रिस्तान मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। मुझे बाहर निकालो। तुम लोगों ने सुना ना? हाँ, कौन है अंदर? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आता। फिर मुझे आजाद करो। अचानक ताबूत पर जमी मोटी धूल अपने आप उड़ने लगती है। लोहे की जंजीरें जोर जोर से खड़कने लगती हैं। भागो यहाँ से, यहाँ कुछ बहुत अजीब है। लेकिन रियांश वहीं खड़ा रहता है। तुम लोग बेवजह डर रहे हो, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मैं देखता हूँ आखिर इसके अंदर क्या है। रियांश धीरे धीरे ताबूत की ओर बढ़ता है, रियांश, मत छूना इसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रियांश अपना हाथ ताबूत पर रख देता है। बिजली जैसी भयानक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह काली हो जाती हैं। उसके शरीर की नसें काली पड़ने लगती हैं। रियांश, इसे पीछे खींचो। तीनों दोस्त मिलकर उसे पीछे खींचते हैं। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फिर सामान्य हो जाती हैं। अचानक पूरे कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगती है। ताबूत में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगती हैं। भाग जाओ, देर हो चुकी है। इसे मत जगाओ। ताबूत पर बंधी सबसे मोटी लोहे की जंजीर अपने आप टूटकर जमीन पर गिर जाती है। उसी समय दूर पहाड़ी पर एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा काले गमछे से ढका हुआ था, ये सब चुपचाप देख रहा था। वो दिन फिर आ गया। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। ताबूत अब जाग चुका है। उधर ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। उसके अंदर से गहरा काला धुआं बाहर निकलने लगता है। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। चारों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जमीन में जैसे जड़ हो चुके होते हैं। मेरे पैर हिल नहीं रहे, कोई हमें बचाओ। सदियों बाद आखिर किसी ने मुझे जगा ही दिया। तुम लोग यहाँ तो आ गए, लेकिन अब बचकर कैसे जाओगे? कालवनपुर की असली दहशत तो अब शुरू होगी। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए। ऐसी ही और डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।